सनातन विरोधियों को आड़े हाथों ले रहे हैं। सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे और सनातन विरोधियों को कड़ी चेतावनी दे डाली। भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सीएम मोहन यादव इतने तक नहीं रुके। शहडोल की धरती पर खड़े होकर उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का जिक्र किया। साथ ही विपक्ष की दोहरी मानसिकता पर भी सवाल खड़ा किया। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लग जाते हैं। भाई बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन के जीवन में अगर कष्ट आता है, अगर मंदिर संस्कृति पे कुठाराघात होता है तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं क्योंकि केवल एक धर्म के वोट चाहिए आपको। सीएम योगी और सीएम मोहन यादव के ये बयान विपक्ष की उस मानसिकता पर प्रहार है जो भारत को जाति, धर्म, ऊंच नीच में बांटने वाली है। सीएम योगी इस बार महाकुंभ के जरिए भारत की ख्याति को और मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं मोहन यादव गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रण ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिन्होंने राम से दूरी बनाई है, जो सहूलियत की राजनीति करते हैं, उन्हें सीधा मैसेज भी दिया महाराष्ट्र से योगी आदित्यनाथ ने और ये भी बता दिया कि दंगे फसाद का जो सोच रहे मंदिर मस्जिद को लेकर वो भी समझ जाएं, उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बात संभल की करने वाले हैं क्योंकि संभल में अतिक्रमण विरोधी अभियान तो चल ही रहा है। इस दौरान भगवान प्रकट हो गए। बात अब इसकी। एक भय का माहौल पैदा करके वहाँ से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे, अब वो समय समाप्त। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में जिनका हमें पता भी नहीं है। जब तक यहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, तब तक हम यहाँ पे आकर के सेवा करते रहेंगे। मैंने 76 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 78 का बलवा देखा अपनी आंखों से, मैंने 80 का बलवा देखा अपनी आंखों से। ये खूब मैंने देखा, इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं। नियमित रूप से जिस प्रकार से आज हुआ है, इस प्रकार से नियमित रूप से सुबह शाम आरती यहाँ चलती रही। मुझे नहीं पता मैं अपने भगवान से कितना प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। जितने भी यहाँ मंदिर हैं सभी को ही खुलवाया जाए। अच्छा भगवान जी खुल गए, मंदिर बनना चाहिए यहाँ पर, भव्य मंदिर बनना चाहिए। बहुत खुशी होगी। तो कोर्ट की में जाकर हरिहर मंदिर का दावा जामा मस्जिद को लेकर किया गया, जिसकी हम तस्वीर भी यहाँ आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच क्या हुआ, सर्वे जब हुआ 24 दिसंबर को दूसरी बार, तो पत्थरबाजी हुई, दंगे भड़क गए। 2.5 घंटे तक पत्थरबाजी होती रही और इसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया तो हर चीज की जांच की गई। अतिक्रमण की कार्रवाई यहाँ पर जो की गई थी, अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की गई, उस दौरान जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो भगवान शिव शंभू प्रकट हो गए, विराजमान दिखाई दिए। वो मंदिर दिखाई दिया जो लंबे समय से, करीब 46 सालों से बंद था। और इस मंदिर के ताले के खुल जाने के बाद खुल गए इतिहास की वो स्याह पन्ने भी, जो बता रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को संभल में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या हिंदुओं को यहां से डराया गया? क्या हिंदुओं को धमकाया गया? क्या उन्हें जाने पर मजबूर किया गया? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें बता रही हैं, जो मंदिर खुला है और 400 साल पुराना करीब वो मंदिर बताया जा रहा है, जो अब भगवान जहां दिखाई दे रहे हैं और लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। हुआ क्या है, मंदिर के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं और ज़्यादा जानकारी देते हैं। आज का अपडेट आपको दे देते हैं। विशेष पूजा, देखिए आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। विशेष पूजा आज की गई है संभल में। 46 साल बाद शिव मंदिर खुला है। भगवान हनुमान है उसमें, भगवान कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, नंदी महाराज हैं। 1978 के दंगों के बाद से बताया जा रहा है कि मंदिर लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। 78 के दंगों के बाद से मंदिर में शिवलिंग और बजरंगबली की मूर्ति है। जो लोग देख रहे हैं, पहुंच रहे हैं, आराधना करने पहुंच रहे हैं। लोगों ने भगवान बजरंगबली को यहाँ चोला चढ़ाया है और सिंदूर से उनका पूरा श्रृंगार किया है। तस्वीर भी आप यहाँ देख पा रहे हैं। और आज सुबह शिव मंदिर में भी पूजा अर्चना यहाँ पर
विशेष रूप से की गई है। हिंदुओं ने आरती का आयोजन किया और बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे भी। शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक किया गया है। रुद्राभिषेक करके उनके जो प्रकट होने की खुशी यहाँ जो आस्था वाले लोग हैं वो जाहिर कर रहे हैं। और चलिए जरा तस्वीरों के जरिए जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे जब भगवान प्रकट हुए तो लोगों में उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीर विशेष आरती आज सुबह की गई है। सुबह की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये वो उत्साह है जो 46 साल बाद मंदिर खुलने के बाद लोग आराधना करने पहुंच रहे हैं। और बाहर की जरा तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। विशेष आरती की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जरा बाहर की तस्वीर देखिए। लेकिन लोगों की भीड़ लगी हुई है, कतार लगी हुई है दर्शन पूजन के लिए, क्योंकि लोगों के मन में आस्था है। और सवाल यही है कि क्या मंदिर को कब्जाया गया? और एक और तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के बाहर महिलाएं जुट चुकी हैं, भजन कीर्तन कर रही हैं, क्योंकि ये एक उत्सव जैसा है। भगवान का यहाँ विराजना, उस मंदिर का ताला खुलना एक उत्सव जैसा है। और सनातन परंपरा में जैसे हर उत्सव को भजन कीर्तन के साथ विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है, वही तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो अपने आप में बता रही है कि लोगों के लिए कितनी ज्यादा आस्था का विषय भगवान का प्रकट हो जाना, विराजमान रहना भी। भगवान हनुमान वहां मिले, भगवान शिव शंकर मिले और शिव शंकर का रुद्राभिषेक किया गया। मेरी सहयोगी काजल की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रुद्राभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है। और सुबह से यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई थी और बाहर इस मंदिर के जो है प्रशासन भी तैनात है, यानी प्रशासन की निगरानी में ये रुद्राभिषेक इस वक्त पूजा पाठ इस मंदिर में चल रहा है। और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से यहाँ पर उनका जन सैलाब भी उमड़ा हुआ है और लोग इस मंदिर के दर्शन करने के बाद भावुक भी हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर है इस वक्त 46 साल बाद की वो तस्वीर है जब लोगों को ये इंतजार था कि आखिर ये मंदिर कब खुलेगा। और 46 साल बाद प्रशासन की निगरानी में जब प्रशासन की निगाह इस मंदिर पर पड़ी तो अब यहाँ पर पूजा पाठ जो है करने के लिए श्रद्धालु और जो पंडित हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो शिव शंकर की कैसे आराधना की गई ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन राम के दूत भी मिले हैं। जरा उनकी तस्वीर भी दिखा देते हैं आपको। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। सिंदूर से श्रृंगार के बाद चोला चढ़ाया गया, रामनामी पहनाई गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों को वाकई इंतजार था ये मंदिर कैसे कब्जाया गया, कैसे इसे कैद कर लिया गया था। खुलने के बाद लोग कितने उत्साहित थे, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। चोला चढ़ाया गया, भगवान को रामनामी पहनाई गई है, प्रसाद खिलाया गया है और पूजा लगातार चल रही है। सुबह शाम की बेला में जो पूजा होती है वो अब परंपरा के अनुसार यहाँ की जाएगी, लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको जतिन की दिखा रहे हैं। लोग कितने उत्साहित हैं यहाँ पर और उनकी जो आस्था है कैसे यहाँ प्रकट हो रही है वो भी रिपोर्ट में आप देखिए। यहाँ पर जो हमने कल तस्वीरें देखी थी वो अलग थी और आज बेहद अलग है तस्वीरें, क्योंकि कल जहाँ पर ये फूल माला चढ़ा हुआ है यहाँ पर मिट्टियों से पूरी तरह से ढका हुआ था। इस साइड अगर आपको हम दिखाएंगे तो यहाँ पर हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो उसे खंडित करने की कोशिश की गई थी। इसकी भी तस्वीरें बेहद अलग थी। जो है भगवा पताका चढ़ाया गया है, भगवा रंग लगाया गया है उन पर और यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं दर्शन करने के बाद, क्योंकि 46 साल का वो इंतजार लोगों को करना पड़ा है। 46 साल बाद जब ये मंदिर का कपाट खुला है तो लोग यहाँ पर दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं।